आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम है अगेन शानदार अपॉर्चुनिटी में, शानदार प्लेटफॉर्म में। चलिए दोस्तों, चलते हैं ट्रेनिंग में डायरेक्ट। जानिए अमीर बनने का फॉर्मूला। ठीक है, अमीर अमीर कैसे बना जाए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस जानने से पहले एक छोटा सा आपको स्टोरी बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लाइफ के लिए। एक बार क्या होता है, एक आदमी बहुत ज्यादा परेशान रहता है अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुका रहता है। कुछ नहीं रहता उसके लाइफ में, एकदम ना सब तरफ ना वो हारते रहता है। कुछ उसको जो चाहिए उसके लाइफ में, जो उसको सक्सेस ही और नहीं मिल पाया रहता है, तो बहुत त्रस्त रहता है, बहुत परेशान रहता है। और कहाँ कहाँ दर दर भटकते रहता है, और भटकते भटकते वो एक फकीर के पास चले जाता है। ठीक है, एक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बाबा जी के पास चले जाता है वो भटकते भटकते, और बोलता है मैं बहुत लाइफ से बहुत त्रस्त हो चुका हूँ, बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से, समझ नहीं आ रहा है, कहीं कोई सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। मैं वैसी जिंदगी जी नहीं पा रहा हूँ जैसा मैं जीना चाहता हूँ। मैं परिवार को सारी खुशियां नहीं दे पा रहा हूँ जो मेरे परिवार डिजर्व करते हैं, जो मुझे देना चाहिए मैं सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतना परेशान हो चुका हूँ करके, तो फकीर उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बता देता है। वो अपॉर्चुनिटी क्या होता है, एक मौका बता देता है। वो एक मौके को बताता है कि ना, चलो मैं आपको इधर एक मौका बताता हूँ जिससे आपकी लाइफ बदल जाए। ठीक है, लाइफ बदल जाएगी। तो क्या है, आपके जो गांव है, आपका जो गांव है वहां से 10 किलोमीटर दूर में एक नदी है। जी हाँ, आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर में नदी है। और नदी में जाना, और वहां पर ना बहुत सारे पत्थर होंगे, बहुत सारे पत्थर होंगे। तो उनमें से एक पत्थर ऐसा है जो हीरा है। जी हाँ, उसमें से एक पत्थर ऐसा है जो हीरा है, जिसको अगर जो आपको अगर मिल गया, ठीक है, जो अगर आपको मिल गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आप बहुत अमीर हो जाओगे, आपके सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। बस उसको आपको पहचानना है। तो बोलता है यार मेरे तो हीरे की पहचान नहीं, मैं पहचानूं कैसे बाबा जी, मैं उस हीरे को पहचानूंगा कैसे? तो बता दे जो फकीर रहते हैं बाबा जी कि बहुत सारे पत्थर है, तो एक एक पत्थर जब आप पकड़ते जाओगे तो उसमें थोड़ा अलग डिफरेंस रहेगा, वो थोड़ा गर्म रहेगा। जी हाँ, उसमें थोड़ा गर्मी रहेगा उस पत्थर को पकड़ोगे तो फिर वो चला जाता है उसकी बात को मानकर। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रास्ता बताया और मैं जाकर आज ही आज करता हूँ। फिर उसके बाद वो जाता है नदी किनारे, बैठता है और एक एक करके पत्थर को पकड़ते जाता है, छूते जाता है, टच करते जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। फिर वो बैठ के नदी किनारे क्या करता है, पत्थर उठाता है और नदी में डालते जाता है। क्यों? ताकि अगर वो पत्थर अगर वहीं फिर वापस लाएगा तो फिर उसको समझ नहीं आएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो पकड़ता है नदी में डालता है, पकड़ता है नदी में डालता है, पकड़ता है नदी में डालता है, ऐसा चलते रहता है, चलते रहता है। 2 दिन बीत जाता है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर बीत जाता है। उसे पकड़ता है पत्थर फेंक देता है, पकड़ता है पत्थर फेंक देता है नदी में। मतलब नदी में डालते जाता है पत्थर को, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के। ऐसे करके महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक बीत जाता है, लेकिन उसको पत्थर मिलता नहीं है। फिर धीरे 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 6 महीने से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसे 5 दिन होता है तो पत्थर को पकड़ता है और उसको भी फेंक देता है। उसको गर्म महसूस होता है लेकिन उसको भी फेंक देता है। जी हाँ, वो उसको भी फेंक देता है। क्या क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाता, वो बस अब उस हाल में ढल जाया रहता है, उस माहौल में। बस उसको लगता है कि यार बस पकड़ना और फेंकना है, पकड़ना और फेंकना है। तो ऐसे वो आदमी अपने लाइफ का सबसे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मौके को वो छोड़ देता है। जी हाँ, मौके को भी समझ नहीं पाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां चल रही है पैसों को लेकर। ठीक है, और लाइफ में घर में बहुत सारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। हम जैसा जिंदगी जीना चाहते जी नहीं पा रहे हैं, ना हमारे परिवार को ऐसी लाइफ स्टाइल दे पा रहे हैं जैसा वो डिजर्व करते हैं, जैसे हम देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको मौका बहुत सारा मिलता है। जी हाँ, मौका बहुत बार मिलता है, लेकिन हम उस मौके को ऐसे ही छोड़ देते हैं, समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। जैसे उस आदमी ने उस पत्थर को फेंक दिया, वो ऐसे ही फेंक दिया जैसे वो कंटिन्यू करता रहता था। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आपको भी एक मौका मिला है डीएमपीएल का, ये प्लेटफॉर्म मिला है, बस इसको पहचानना जरूरी है। और गलती से भी आपने इस प्लेटफॉर्म को फेंक दिया, उस पत्थर की तरह छोड़ दिया, तो समझ जाइए आप अपने लाइफ के गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। जी हाँ, तो ये हीरा है कि नहीं है, इसको आज जानना है। ठीक है, और अगर आज जान गए कि क्या चीज है ये प्लेटफॉर्म, क्या है इस प्लेटफॉर्म में, अगर आज जान गया अपना, तो गारंटी है इससे, यहाँ से आज से आपकी लाइफ बदलना स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, अतिरिक्त आमदनी जरूरत क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि हमको अतिरिक्त आमदनी चाहिए क्यों। जी हाँ, हम तो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमको और ज्यादा पैसे की जरूरत क्यों है आखिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी
अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है कि मुझे अतिरिक्त आमदनी चाहिए क्यों। जी हाँ दोस्तों, चाहिए क्यों, उसका बड़ा कारण है कि दुनिया का हर व्यक्ति चाहता क्या है और किसी भी काम को करता क्यों है। जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दुनिया का हर व्यक्ति क्या चाहता है, चाहता क्या है आखिर हर व्यक्ति, और वो किसी भी काम को करता क्यों है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और चाहते क्या हो आखिर लाइफ में। दुनिया में आखिर हर आदमी चाहता क्या है, एक एक आदमी, दुनिया का हर आदमी चाहता क्या है। तो दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति एक ऐसा चीज चाहता है जो हर व्यक्ति चाहता ही चाहता है, और काम भी उसी चीज के लिए करता है। हर आदमी दुनिया का काम उसी के लिए करता है, और उसका नाम है ये। जी हाँ, दुनिया का हर आदमी खुशियों के लिए काम करता है, और दुनिया का हर आदमी खुशी चाहता है। चाहे वो जॉब कर रहा हो, जॉब क्यों कर रहा है, ताकि पैसा मिले। पैसा मिलेगा तो क्या करेगा, लाइफ में खुशियां आएंगी। खुशियां कैसे आएंगी, घर के लिए सामान लेगा, बीवी के लिए साड़ी लेंगे, बच्चे के लिए कपड़े लेंगे, खिलौना लेगा, खाने के सामान लेगा, खुशियां तो आएगी लाइफ में। तो वो फाइनली वो काम क्यों कर रहा है, खुशियों के लिए। बिजनेस क्यों कर रहा है आदमी, खुशियों के लिए। नौकरी क्यों कर रहा है, खुशियों के लिए। पढ़ाई क्यों कर रहा है, ताकि वो पास हो, नौकरी लगे, नौकरी लगने के बाद पैसा मिले और पैसे को लाइफ में एंजॉय कर पाए। फाइनली आखिरी मोटो, मेन मोटो हर इंसान का रहता है कि खुशियां चाहिए लाइफ। जी हाँ, खुशियां ही है जिसके लिए हर व्यक्ति काम करता है। और आप भी अगर कुछ कर रहे होंगे अपने लाइफ में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मोटो है, एक ही टारगेट है कि मुझे लाइफ में खुशी चाहिए। जी हाँ, और जिस काम में खुशी नहीं रहता उस काम को लोग करते भी नहीं, आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है किसी भी काम को करने का, वो है हैप्पीनेस, खुशियां। खुशियों के लिए लोग काम करते हैं, और खुशियां आएगी कैसे और कब मिलेगी, ये बड़ी बात है। खुशियां आखिर मिलेगी कैसे, खुशियां तो चाहिए लेकिन वो मिलेगा कैसे। तो दोस्तों, खुशियां मिलेगा जब आपके पास होगा पर्याप्त पैसा। खुशियां मिलेगा जब पैसे को खर्च करने के लिए समय रहेगा। खुशियां तब मिलेगा जब आपके पास मान सम्मान रहेगा। और खुशियां सबसे ज्यादा तब मिलेगा जब आपके पास अच्छी सेहत रहेगी। जी हाँ, यही चारों चीज अगर आपके पास आ गया ना, तो आप लाइफ में खुश रहोगे। उठा कर देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है ये सत्य है, तो आप बिल्कुल इसको समझिए कि हर आदमी, और याद रखिए दुनिया के 99% समस्या ऐसा है जिसका एक ही समाधान है, और वो है पैसा। जी हाँ, जितने भी समस्या है ना, उसका एक ही समाधान है। 99% समस्याओं का समाधान है पैसा। इसीलिए कहा भी गया है ना कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जी हाँ, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, और दुनिया के 99% समस्याओं का इसीलिए वो समाधान भी करता है। जी हाँ, और पैसा तो है लेकिन खाली समय नहीं है, तब भी हम खुश नहीं रहेंगे। बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं बच रहा है। और कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जॉब तो कर रहे हैं एकदम 10 से 12 घंटे, 14 घंटे, पैसा आ रहा है 50,000, 60,000, लेकिन खुश नहीं रहते। क्यों, क्योंकि उनके पास समय नहीं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। सत्य है, और जो लोग ऐसा, जिनके साथ ऐसा है, उनको समझ में आ भी रहा होगा। जी हाँ, आ भी रहा होगा। और पैसा तो बहुत है, समय भी है, लेकिन मान सम्मान नहीं, कहीं कोई इज्जत ही नहीं है। क्या वो आदमी खुश होगा, खुश रहेगा लाइफ में, कोई खुशियां नहीं है। जी हाँ, और अगर आपके पास पैसा भी है पर्याप्त, खाली समय भी और मान सम्मान भी, लेकिन आपकी सेहत ही खराब है, स्वास्थ्य ही सही है, तो आप खुश रहोगे। कोई सम्मान भी देगा आपको, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं, और आपको स्टेज में बुलाया जाएगा, तो आप खुश रहोगे क्या, गुस्सा हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, तो ये चारों चीजें रहेंगी हमारे लाइफ में, तब हम खुश रहेंगे। जी हाँ, तो आइए देखते हैं आखिर ये चारों चीज को लाया कैसे जा सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों, चारों चीज को लाया जा सकता है पैसे से। जी हाँ, पैसा तो आएगा लेकिन पैसे से बाकी चीजें लाया जा सकता है। कैसे, पैसा रहेगा तो हम पर्याप्त खाली समय, लोगों को अपने साथ काम करवा के वहां से लोगों का समय खरीद सकते हैं। पैसा रहेगा तो आप अच्छी अच्छी चीजों में देंगे, दान करेंगे, तो आपका मान सम्मान बनेगा। और पैसा रहेगा तो अच्छी चीजें खाएंगे भी, क्योंकि स्वास्थ्य खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम सही चीजें नहीं खा रहे हैं। हमको सेफल, मतलब फल फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन खाते क्यों नहीं, पैसा नहीं। जी हाँ, 1 रुपया किलो वाला चावल खा लो क्योंकि पैसा नहीं है, ये सत्य है। और ला लो 5 दिन का खराब आप सब्जी है पड़ा, उसको सब्जी बना खा रहे हैं, ये सत्य है। मिडिल क्लास फैमिली की सच्चाई यही है, क्योंकि पैसा नहीं है। तो पैसा रहेगा तो सारी चीजें आ सकती है, लेकिन पैसा कमाने का तरीका क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है हमारे पास। या तो आपके पास पैसा आ सकता है कृषि करके। जी हाँ, आप किसानी करके पैसा ला सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं किसी ऐसे किसान को नहीं जानता हूँ जो ना बहुत खुश रहता हो।
जी हाँ, बहुत खुश रहता हो, या जो किसी ऐसे किसान को नहीं जानता जो खुद खेत में काम करता हो और लग्जरी लाइफ जीता हो, किसी को नहीं जानता मैं। जी हाँ, और आप अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, ये तरीका है। और इसमें क्या लगता है मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है नौकरी और जॉब। नौकरी करके पैसा कमाया जा सकता है, जॉब करके पैसा कमाया जा सकता है, और तीसरा है बिजनेस करके भी पैसा कमाया जा सकता है। इन तीनों तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन आइए देखते हैं क्या है समस्या। कृषि में क्या लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अनुभव भी चाहिए। गलती से अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं किसानी करने का तो आप लॉस में चलो जाओगे। ये सत्य है, जो किसान है उनको ये पता भी है। अगर यहाँ कोई ऐसा सत्य है जो किसान है, उनको ये 100% पता है कि उनको लगता है बहुत मेहनत, बहुत मेहनत है। सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत तो किसानी में है। सुबह जाओ, पानी गिरा नहीं गिरा, ये वो दुनियादारी, बहुत सारी समस्याएं रहती, बहुत सारा मेहनत दिखता है किसानों का, तब जाके वो लोग वहां पर कुछ ले पाते हैं इनकम। ठीक है, और अनुभव की भी जरूरत है। पहला साल अगर किया और अनुभव कुछ नहीं है, या किसी अनुभवशील व्यक्ति से आपने कोई सलाह नहीं लिया, तब भी निपट जाओगे, नुकसान में चले जाओगे। और समय देना पड़ता है। हमको क्या लगता है, किसानी का समय पूरा 24 घंटे का समय है किसानी का। जी हाँ, 24 घंटे किसान खेत में ही रहता है, उसका ध्यान खेत में, घर में तब भी खेत में ध्यान है। ये सत्य है। और अगर आपको लगता है ये कर सकते हैं आप, और इस काम को करके आप अपने लाइफ स्टाइल लग्जरी जी सकते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ यार आप करो मत। जो कर रहे हैं ना उनसे जाकर मिल लो बस एक बार, उनका अनुभव ले लो, और दूसरे के अनुभव से आप सीख जाओगे तो ज्यादा अच्छा है, फायदे में रहोगे। ठीक है। दूसरा है जॉब है नौकरी करके। तो जॉब करने के लिए क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है अभी के समय में। और अभी तो पीएचडी होल्डर, पीएचडी किए हुए, एमबीए किए हुए लोग क्या कर रहे हैं, चपरासी की नौकरी के लिए लाइन लग रहे हैं। अब सोच लो हमारे क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपका क्वालिफिकेशन है ना तगड़ा, तब आपको नौकरी मिलेगा। लेकिन अभी कंडीशन क्या है सबको पता है, पीएचडी किए हुए लोग चपरासी की नौकरी के लिए लाइन लग रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं भाई, लाइन में। ऐसा कंडीशन है। तो सोच लो कहाँ पर है, जो जाओ नौकरी तब भूल ही जाओ। पहचान जरूरी है, आपका पहचान होना चाहिए। कहीं जॉब करना है, कहीं नौकरी लगना है, पहचान के लोग रहने जरूरी है सेक्टर में। उसके बाद पैसा भी चाहिए जॉब करने के लिए। कैसे पैसा चाहिए भाई, नौकरी लगाना है, 4 लाख रुपया लगेगा और पैसा नहीं है, कहाँ से दोगे, कैसे मिलेगा, कैसे नौकरी में लग पाओगे, नहीं है कोई संभावना नहीं है। समय भी देना पड़ेगा। अभी तो 10 से 12 घंटा की नौकरी करनी पड़ती है हम लोगों को। पहले तो 8 घंटे का ही नौकरी रहता था, लेकिन अब तो 10 से 12 घंटा करोगे तब आपको नौकरी में रखा जाएगा, ये भी कंडीशन रहता है। और लोग तो उससे भी ज्यादा नौकरी, उससे भी ज्यादा समय लगाते हैं नौकरी देने में, जॉब करने में, नौकरी करने में। ठीक है। मतलब आपको 3 चीजों की जरूरत है, लक चाहिए नौकरी करने के लिए, चेक चाहिए, पैसा भी चाहिए, और जेक जिनको आप दे रहे हो पैसा वो आदमी भी सही रहना चाहिए। तो ये तीनों चीजें रहनी चाहिए। अगर आपके पास तीनों हैं, और लक तो 1% काम करता है मात्र, 99% तो आपके लिए जेक और चेक की जरूरत है। पैसा है तो नौकरी है, जेक है, पहचान है तो नौकरी है। अगर आपके पास ऐसा है तो आपके लिए रास्ता है, लेकिन वहां पर आपको देना पड़ेगा समय। जी हाँ। उसके बाद बिजनेस करना है। पैसा कमाने का तीसरा रास्ता है बिजनेस करने का। ठीक है। और पैसे से खुशियां आएगी, खुशियों के लिए लोग काम कर रहे हैं। खुशियां कैसे आएगी, जब पैसा आएगा। पैसा कैसे आएगा, जब हम काम करेंगे। क्या क्या तरीका है पैसा कमाने का। पहला तरीका कृषि करके, कृषि में लगता है बहुत मेहनत, अनुभव चाहिए, समय चाहिए। दूसरा है जॉब करके, नौकरी करके, जिसमें चाहिए लक, चेक और जेक, ये तीनों चीजें चाहिए। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी वो है बिजनेस। बिजनेस में क्या लगता है, पैसा लगता है। अधिक से अधिक पैसा लगाओगे, अधिक से अधिक पैसा कमाना है तो, ज्यादा पैसा कमाना है तो ज्यादा पैसा लगाना भी पड़ेगा। ये बिजनेस का सत्य है, शाश्वत सत्य है। समय भी देना है, बिजनेस में सबसे ज्यादा समय देना रहता है, 12 से 14 घंटे। सुबह 8 बजे दुकान खोलो, रात को 8 बजे आप दुकान बंद करो, ऐसा रहता है बिजनेस। उसके बाद रिस्क भी बहुत रहता है बिजनेस में। जितना पैसा लगाए हैं उतने पैसों का रिस्क तो भी है। अगर आपने कोई दुकान खोला कपड़े का और आपने लगाया 15 लाख रुपया, भाई 15 लाख रुपया लगाया और कपड़े की दुकान खोली और नहीं चला, तो उस 15 लाख रुपए का रिस्क है आपके पास। तो ये तीन ही रास्ते हैं आपके पास पैसा कमाने का। अब सोच कर देखिए, अगर आप लाइफ में खुशियां चाहते हैं तो आपको पैसे की जरूरत है, और पैसा चाहते हैं, पैसा कमाने का तीन ही रास्ता है आपके पास। या तो आप कृषि कर लो जो आप करना चाहते नहीं है, या तो आप जॉब और नौकरी कर लो जो आप अच्छे से करना चाहते हो लेकिन आपको भी ये जरूरत है लक्ष्य और जेब की, या तो आप बिजनेस कर लो अगर आपके पास पैसा है तो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो। लेकिन अगर आपके पास तीनों चीजें करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, अब सोच कर देखिए, पैसे कमाने के तीन ही रास्ते हैं और कोई रास्ता है नहीं है। ठीक है, और रास्ते तीनों अजीब है। तो क्या रास्ता है जिससे
अतिरिक्त आमदनी कमाया जा सके। तो दोस्तों आपको वही रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको लाइफ में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, मौका बताने जा रहा हूँ। तो ये 3 काम के अलावा पैसे कमाने का एक और रास्ता है। जी हाँ, एक और अच्छा रास्ता है और बेहतरीन रास्ता है जिसका नाम है, ठीक है बताऊंगा। हमारे इसमें 80% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं और इनके पास क्या रास्ता है जहां से इनकी लाइफ में खुशियां आ सके। खुद सोच कर देखिए, और आप भी यहाँ जितने लोग बैठे ना, यहाँ बैठा हर शख्स मिडिल क्लास में आता है। मैं गारंटी दे सकता हूँ हर शख्स मिडिल क्लास में आता है यहाँ पर बैठा। ठीक है, कोई हाई क्लास का नहीं यहाँ पर बैठे हुए लोग, हाई क्लास के लोग यहाँ बैठे नहीं है, मिडिल क्लास के लोग बैठे। और इनके पास क्या रास्ता है पैसा कमाने का, इनकी लाइफ में खुशियां लाने का क्या रास्ता है? तो दोस्तों वही रास्ता, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं अतिरिक्त आमदनी कैसे करें। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, अतिरिक्त आमदनी जरूरत क्यों, समझ में आ गया। खुशियां चाहिए लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं, सपने हैं, चाहते हैं, उनको पूरा करना जरूरी है। ठीक है, तो क्यों करना है अतिरिक्त आमदनी, ये समझ में आ चुका है। ठीक है, रास्ता भी मैं बता चुका हूँ, 3 तरीका है जहां से आप आमदनी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अतिरिक्त आमदनी कैसे करें अब बात करते हैं। वही रास्ता है जिसको अपनाकर बाकी लोग अमीर बने हैं। जी हाँ, वही रास्ता आपके लिए भी है, वही मौका आपको आज मिल रहा है जिस मौके से बाकी लोग अमीर बने हैं। बस इसको बहुत ध्यान से समझना है, जितने हमारे पार्टनर है उनको भी समझना बहुत जरूरी है इस चीज को। वही रास्ता है जिस रास्ते में चलकर दुनिया के हर आदमी अमीर बना है। वो क्या है? जैसे गूगल, गूगल का क्या है? खुद का नेटवर्क है। जैसे कि फेसबुक, इसका भी क्या है? खुद का नेटवर्क है। इंस्टाग्राम खुद का नेटवर्क है। ठीक है, सोशल मीडिया जैसे जियो का है, एयरटेल का है, मेनी मोर, बहुत सारे सोशल मीडिया का जो चीज है सबका क्या है? जितने अमीर लोग हैं दुनिया के उठा कर देखिए, टाटा, बिरला, अंबानी, जितने लोग को उठा कर देखिए, सबके पास नेटवर्क है। नेटवर्क, और किनका नेटवर्क है? लोगों का नेटवर्क है। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आप जियो का सिम यूज करते हैं ना, तो आप जियो के सिम के नेटवर्क के हिस्से हैं, आप जियो के नेटवर्क के हिस्से हैं। अगर आप सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं तो सैमसंग के नेटवर्क के हिस्से हैं आप। अगर लक्ष्य साबुन में नहा रहे हैं तो लक्ष्य साबुन के नेटवर्क के हिस्से हैं आप। हर जगह किसी ना किसी का आप नेटवर्क हो ही हो। और जिस जिस इंडस्ट्री में या जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उस कंपनी के नेटवर्क के हिस्से हो। जी हाँ, और यहीं पर लोग चूक जाते हैं। अरे यार, ये नेटवर्क बनाने वाला काम तो नहीं है, ये जोड़ने जाड़ने वाला काम तो नहीं है। भाई साहब समझ जाइए, आप हर जगह जुड़े हुए हो और हर जगह किसी न किसी के नेटवर्क में आते ही हो आप। और सोच कर देखिए, अगर आप लक्ष्य साबुन से नहा रहे हैं, ठीक है, तो आप लक्ष्य साबुन के नेटवर्क के हिस्से तो हो, लेकिन आपका कोई नेटवर्थ नहीं वहां पर। और जो लक्ष्य साबुन बनाता है, जिसका नेटवर्क है लक्ष्य साबुन का, उस आदमी का नेटवर्थ ज्यादा है, वो आदमी अमीर है। ये सत्य है, यही है पैसा कमाने का फंडा। यही है पैसा कमाने का फंडा कि नेटवर्क बनाना जरूरी है। अगर नेटवर्क बढ़ाना है तो पैसा कमाना है, पैसा बढ़ाना है तो नेटवर्क बनाना जरूरी है, जरूरी है। और उठाकर देखिए हिस्ट्री, किसी भी को उठाकर देखिए, फेसबुक, मार्क जगरबर्ग क्या है? सोशल नेटवर्क है। ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, सब क्या है? सोशल नेटवर्क। सबके पास नेटवर्क है, इसलिए लोगों अमीर बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं। और सबके पास लोगों का नेटवर्क है। याद रखिए, लोगों से ही बिजनेस चलता है, हर बिजनेस। तो दोस्तों आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आपके पास भी एक ऐसा ही रास्ता है जहां से आप नेटवर्क बना सकते हैं, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बस इस चिड़िया को समझ लेना है, ये क्या फंडा है ना, इसको आज अगर समझ गए तो आप बिल्कुल काम स्टार्ट करोगे। नहीं किया हो तो, और कर रहे हो तो पूरा दिलो जान से करने वाले हो, गारंटी, पूरा तन मन धन से इस काम को करोगे। बस इसको समझ गए तो। और एक चीज तो समझ में आ गया, दुनिया का हर आदमी का नेटवर्क है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बिना नेटवर्क के बन ही नहीं सकते। लिख कर रख लीजिए, बिना नेटवर्क के आप अमीर बन नहीं सकते। अगर आप दुकान खोलेंगे, बिजनेस चालू करेंगे और अकेले इस बिजनेस में रहेंगे, 10 से 12 हजार ज्यादा नहीं कमाएंगे, लेकिन वहां भी लोगों का नेटवर्क बनाएंगे और वर्कर रखेंगे। वर्कर क्या है? आपका नेटवर्क तो ही रहेगा ना। तो जितना अमीर बनना है उतना बड़ा नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है अमीर बनने का, नेटवर्क ही एक रास्ता है जहां से हम अमीर बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, तो समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो हर जगह हर काम में क्या है? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, अमेजॉन, ओला, जोमेटो, स्विगी, हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं
देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, हर जगह नेटवर्क है और हर जगह मार्केटिंग होता है। फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप सोशल नेटवर्किंग, और जियो एयरटेल जितना भी है, जोमेटो स्विगी, सब क्या है, सोशल नेटवर्किंग, सबके जगह नेटवर्क है। ठीक है, और हम भी उसी नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह है, याद रखिए। नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाना है कि हर जगह नेटवर्क मार्केटिंग है, हर जगह नेटवर्क हर जगह और मार्केटिंग हर जगह होता है। अमेजोन का नेटवर्क है कि नहीं है, और वहां भी मार्केटिंग होता है कि नहीं होता है। फेसबुक का नेटवर्क है कि नहीं है, वहां भी मार्केटिंग होता है कि नहीं होता है। व्हाट्सएप का नेटवर्क है कि नहीं है, वहां भी मार्केटिंग। तो हर जगह नेटवर्क है और हर जगह मार्केटिंग होता है। लेकिन हम जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में हम काम कर रहे हैं। ये क्या होता है, किसी भी प्रोडक्टों को आप, जैसे मैंने कहा था शुरुआत में, लक्ष्य साबुन लिया हो तो लक्ष्य साबुन आपके पास डायरेक्ट थोड़ी आता है, बनता जरूर है वो 30 से 25-30% के लागत में, और दुनिया का हर प्रोडक्ट 25 से 30% का लागत में ही बनता है, और कस्टमर उसको 100% में ही लेता है। ठीक है, उसको लेता है 100% में, बनाया जाता है 30% में, तो 60-70% पैसा बचता है ट्रेडिशनल मार्केट में। जैसे कंपनी में बनता है कोई भी प्रोडक्ट, उसके बाद एजेंसी जाता है, स्टॉकिस्ट जाता है, नेशनल और स्टेट स्टॉकिस्ट, बाद होलसेलर, रिटेलर, उसके बाद कस्टमर के पास आता है, एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग आते हैं वहां पर। इसलिए 60-70% पैसा बीच वालों को देना पड़ता है। फोकट में कौन काम कर रहा होगा, सोच कर देखिए। सलमान खान का फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने आता होगा? आपका दुकान, आप जिस दुकान से सामान ले रहे हैं, गांव के पड़ोसी दुकान से, क्या वो फ्री में आपको बिना फायदे लिए आपको प्रोडक्ट दे दिया, चलो भाई कंपनी से लिया और आपको दे दिया? वो बिना फायदे की दुकान चला रहा होगा क्या? जी नहीं, उसको भी पैसा मिलता है ना, तभी चलाता है। होलसेलर जो इतना सारा माल स्टॉक करके रखता है, लेकर रखता है, क्या वो फोकट में स्टॉक करके रखता होगा? कहाँ से बिजली बिल भरता होगा, कहाँ से दुकान का किराया देता होगा? भाई उसको भी पैसा मिलता है ना, स्वाभाविक बात है, सबको पैसा मिलता है, इसलिए काम कर रहा है। और वो पैसा मिलता कहां से है? वो पैसा मिलता है हमारे जरिया। क्यों? क्योंकि 100% पैसा हम दे रहे हैं, कंपनी तो 30% ही रख रही है ना, 70% हमारे पैसा को लोगों को बांटती है। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, कंपनी यहाँ भी प्रोडक्ट बना रही है और यहाँ भी कस्टमर यूज कर रहा है, कोई अलग तो आ नहीं रहा यूज करने, और कुछ कोई अलग तो बना नहीं रहा, सेम प्रोसेस यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पर ये बीच वाले लोग नहीं है, बस ये बीच वाले लोग नहीं है, इसलिए 60-70% पैसा आपको दिया जा रहा है, आपको दिया जाएगा। और कुछ फंडस नहीं समझ में आता इसमें, और इसमें लोग इसको नहीं समझ पाए तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, गारंटी बता रहा हूँ। इतना सरल काम और साफ सुथरा, नीट क्लीन, सीधा सीधा काम, यार काम तो वही छोड़ रहा है ना, तरीका बदल गया बस। और कुछ यहाँ पर जादूगरी कुछ हो रहा है क्या, या बेवकूफ बनाया जा रहा है? सोच कर देखिए आप खुद, क्या आपको लगता है बेवकूफ बनाया जा रहा है? लगता है तो मत करिए, बेवकूफ तो हर जगह बन रहे हो वैसे में। तो जिस दुकान से सामान ले रहे हो वहां भी बेवकूफ बन रहे हो फिर ऐसे में, क्योंकि कंपनी 30% में बना रही, सीधी सीधी बात, आप 100% में ले रहे हो, बेवकूफ हो कि नहीं हो? अगर लगता है बेवकूफ बनाने वाला काम है तो, लेकिन लगता है कि यार यही काम तो यहाँ भी हो रहा है, तो मैं क्यों ना इस काम को यहाँ से कर लूं, तो आप लाइफ में पैसा बना सकते हैं। चॉइस इज योर। जी हाँ, आगे बात करते हैं। वेलकम टू डीएमपीएल। जी हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डीएमपीएल, डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो आज स्टार्ट कर लीजिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है डीएमपीएल में, डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में। तो यहाँ क्या होता है जान लेते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जान लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका स्कोप देखते हैं कि कितना स्कोप है इसका। जैसे मैंने कपड़े को दुकान खोला किसी एरिया में, तो हम इस एरिया को पहले देख लेते हैं कहीं कोई और दुकान तो नहीं खुला है, स्कोप कैसा है, कोई लेगा कि नहीं लेगा, इधर स्कोप तो चेक करते हैं ना। तो चलिए चेक करते हैं हमारे काम का स्कोप। तो पहला, अभी देखिए इस आंकड़े को, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जहां की जनसंख्या है मात्र 32 करोड़। कितना? मात्र 32 करोड़ की पॉपुलेशन है जनसंख्या, और वहां इसी इंडस्ट्री से, इसी काम को करके 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर दिया जाता है। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट करके रखिए, और जब भी लगता है यार पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, ठीक है। बेवकूफ बोला जाता है ना, सोए हुए को जगाया जा सकता है, जो सोया है ना उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं उठा सकता। सोच कर देखिए, कोई सोने की नाटक कर रहा है उसको उठा सकते हो क्या? सोए हुए को तो उठा सकते हो। तो अगर आपके पास सब चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर कट सब समझ में आ रहा है, उसके बाद भी अगर सोने का नाटक करेंगे तो
आपके लाइफ को कोई नहीं बदल सकता। 32 करोड़ की जनसंख्या में 2,12,550 करोड़ की टर्नओवर देता है इस काम से। और हमारे देश में जाकर देखिए, इंडिया में आखिरी देखिए इंडिया का जनसंख्या 132 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया का, और टर्नओवर देखिए 7,800 करोड़ मात्र। कितना डिफरेंस है सोच कर देखिए। उससे ऊपर जाइए, मलेशिया 3 करोड़ की जनसंख्या है, कितना, मात्र 3 करोड़ के, और वहां का टर्नओवर देखिए 30,550 करोड़। तो कितना बड़ा स्कोप है हमारे लिए। और अभी फिक्की और केपीएमजी जाकर सर्च करिए, फिक्की क्या है और केपीएमजी क्या है। उन्होंने सर्वे किया है और बताया है कि इंडिया इज अ स्लीपिंग गेट। बहुत बड़ा यहाँ पर स्कोप है, ठीक है। कि 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है डायरेक्ट सेलिंग। कितने का, ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो सर्वे करती है फिक्की और केपीएमजी। जाकर सर्च करिए क्या है फिक्की और क्या है केपीएमजी, ठीक है, आपको पता चलेगा। उन्होंने सर्च करके बताया कि 2025 इसका गोल्डन पीरियड है, और यहाँ 64,500 करोड़ की कंपनी इंडस्ट्री बन जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब सोच कर देखिए, इतना बड़ा स्कोप है हमारे लिए अभी आने वाले समय। और चलते हैं आगे। अभी टोटल ग्लोबल से सब देख, 2013 में सर्वे हुआ था कि नेशनल फुटबॉल लीग 9.5 बिलियन का टर्नओवर की थी उस साल, मतलब करती है, ऐसा एक आंकड़ा है हमारे पास। म्यूजिक इंडस्ट्री कितना टर्नओवर करती है, 15 बिलियन का। वीडियो गेम जो 76 बिलियन का टर्नओवर करती है। मूवी इंडस्ट्री 88 मिलियन का, डॉलर में ना 88 बिलियन डॉलर, 88 बिलियन डॉलर में, ठीक है। और निकाले ना कितना पैसा होता है, इतना टर्नओवर करती है। नेचुरल फूड्स इंडस्ट्री 90 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, 178 बिलियन डॉलर की टर्नओवर करती है इंडस्ट्री। इतना बड़ा इंडस्ट्री है ये, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, बेवकूफ बनाने वाला काम समझ लेते हैं। इसलिए लोग ना बोलते हैं ना, गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट वालों के बीच एक ही फर्क है कि गरीब माइंडसेट वाले को जब भी मौका मिलता है, उस मौके को, अवसर को धोखा समझ लेता है, मौका को धोखा समझता है, ठीक है। इसलिए तकलीफ हो जाता है और हमेशा स्कैम समझने लगता है। वही जब भी उसके पास मौका आता है, कोई ना कोई स्कैम समझ लेता है, इसलिए ना मौके को नहीं पहचान पाता आदमी। अब सोच कर देखिए यार, हम नहीं बोल रहे, सर्वे रिपोर्ट बोल रहे। आगे और चलते हैं। अभी देखिए, इंडिया भी इसको बहुत ज्यादा भी ये कर रही है, प्रमोट कर इंडियन गवर्नमेंट। जाकर सर्च करिए गूगल में, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया बिगेस्ट कंसर्न। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं, आप सब जान रहे हैं कौन है ये व्यक्ति, ठीक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है। तो इन्होंने किसने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इतना बड़ा स्कोप है करके। चलिए आगे चलते हैं। इनको तो जानते हो, ठीक है, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। और इन्होंने पहले ही सबसे पहले मिसाइल को यहाँ पर आविष्कार किया था, और बहुत ही जाने माने व्यक्ति है, दुनिया का हर आदमी इसको मानता है। और इन्होंने क्या कहा है सोचिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं बोल रहा है यार, कोई मामूली आदमी नहीं बोल रहा है इसके बारे में। कौन बोल रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर, कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है। विच मस्ट बी ज्वाइन बाई एवरी यंग मैन एंड वुमेन, जिसको हर यंग युवा और युवती को ज्वाइन करना चाहिए। मतलब जितने यंग लोग हैं, यंग पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लोग, इनको ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अपने युवा समय के, अपने जो जवानी का सबसे सही और सबसे अच्छा मौके को आप नहीं एडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। अपने लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट को आप छोड़ दोगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। अब इनकी बात को तो मानिए, इनके बात को तो मानना पड़ेगा।
आगे देखते हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से कहे जाने वाले में से कौन? दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक, और काफी समय तक नंबर 1 में रहे, मिस्टर बिल गेट्स सर। इन्होंने कहा, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, अगर मुझे फिर से मौका मिले कि मैं फिर से शुरुआत करूं अपने लाइफ को, और सब चीज मेरे लाइफ में खत्म हो जाता है, फिर से मैं गरीबी स्थिति में आ जाता हूं, तो मैं फिर से अमीर बनने के लिए किसको सिलेक्ट करूंगा? आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चयन करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इनका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऐसे नहीं दिया जाता, याद रखिए, कोई भी आदमी ऐसे स्टेटमेंट नहीं देगा, और इतने बड़े बड़े लोग ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते। स्टेटमेंट देने के लिए भी इनको सोचना पड़ता है, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो हमको नहीं सोचना चाहिए अब। ठीक है, सोच समझ कर स्टेटमेंट किया है, तो निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? फिर भी जब इतने लोग बता रहे हैं, देख रहे हैं, नेट में जाके सर्च कर रहे हैं, फिर भी निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और काम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये भी बड़ा सवाल है कि हम ज्वाइन कर लिए हैं लेकिन काम क्यों नहीं कर पा रहे, और नहीं किए हैं तो निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे इस काम को करने का? ये बड़ा चैलेंज है, और यही बड़ी बात है कि लोग कर क्यों नहीं रहे। तो आइए देखते हैं क्या कारण है। तो सबसे बड़ा कारण है वो है फियर, डर रहता है अंदर में। डर के कारण लोग काम को नहीं चालू कर पा रहे हैं, डर के कारण लोग काम को अच्छा से नहीं कर पा रहे, खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, पूरा मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। डर है उनके अंदर। क्या चीज का डर है? हारने का डर। यार कहीं मैं चालू किया और नहीं कर पाया तो, कहीं मैंने स्टार्ट किया तो नहीं कर पाया तो, खुद के अंदर इतना डर है कि यार मैं अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं नहीं कर पा रहे, यार मैं तो स्टार्ट करूंगा, लोगों नहीं करा पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। ये डर जो है ना, इसी डर के कारण लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। सब चीज समझ में आ रहा है कि यार काम भी साफ सुथरा है, वही काम जो आज तक करते आ रहे, तरीका बदल गया, सबको पता है, सबका दिमाग ढक्कन खुला हुआ है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबका विवेक बुद्धि है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। और सबको पता है पैसा कहां से दे रही कंपनी, कर रहे हैं, उनको भी पता है, लेकिन फिर भी क्यों तन मन धन से नहीं कर पा रहे? अंदर का डर ही नहीं निकल पा रहा है। निकालिए डर को, निकालिए। इतने लोग यहाँ से अमीर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो आपको किस बात की डर? किसी का लूट रहे हो क्या पैसा जाके? क्या चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं? कुछ तो नहीं कर रहे हैं यार। लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जिंदगी बदलने का मौका दे रहे हैं, फिर भी डर रहे हैं, और यही डर के कारण लोग बड़ा काम नहीं कर पा रहे। निकालिए डर को बाहर। होने के लिए कुछ भी नहीं और होने के लिए बहुत कुछ है। निकालिए अंदर के डर को, असफल होने का डर लोगों के अंदर कि यार मैं असफल हो गया तो क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अरे लोग को आप सफल हो गए तब भी कहेंगे कि यार ये गलत तरीका हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा आदमी, इसलिए पैसा कमा लिया, पैसा बना लिया। और नहीं भी करें तब भी बोलेगे यार पूरा निठल्ला आदमी है, निकारा नकारा आदमी है, कामचोर आदमी, कुछ नहीं करता लाइफ में। तो करोगे तब भी लोग कहेंगे, नहीं करोगे तब भी कहेंगे। तो करिए, खोने का कुछ भी नहीं है और होने के लिए बहुत कुछ है, और रास्ता भी कुछ नहीं है। मैंने रास्ता भी बताया, कृषि करके देखिए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए। कितना हालत खराब है नौकरी बिजनेस का, सबको पता है। बिजनेस में जाकर देखिए, लगाइए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब सब चीज तो पता है, फिर भी नहीं करोगे, फिर आपकी मर्जी है, मौका तो आपको मिला हुआ है। ठीक है, हारने का डर है तो हटा दीजिए। कोई आदमी हारता नहीं, या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कोई नहीं है। असफल होने का डर, क्या हो जाएगा? असफल होंगे ना ज्यादा से ज्यादा, क्या नुकसान है? हम असफल होंगे, दूसरे क्या करना है? ठीक है, लेकिन असफलता बोलते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो करके बात। भाई असफल हो गए, उससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन करिए, कर रहे हैं तो टाइम पास टाइम नहीं करना है, पूरे दिलो जान से करना है। 100% लाइफ बदलेगा। खो देने का डर है, यार मैं कुछ खो दूंगा, मेरे क्या खोने के लिए कुछ है क्या इसमें? समझ नहीं आया आज तक। खोने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ पाने का है। यहाँ पर आप सीखोगे, इतना सीखोगे, इतना सीखोगे कि आप कहीं भी जाकर कुछ भी कर लोगे, पैसा कमा लोगे। सीखने का है सिर्फ, खोने के लिए कुछ नहीं। पाने के लिए पूरा आसमान भरा पड़ा है। करिए, डर को हटाना जरूरी है। दूसरा, डाउट्स लेकर लोग, डाउट है उनके अंदर आज भी, डाउट को लेकर लोग, डाउट के कारण यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या तो ज्वाइन कर लिए तो काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर डाउट है, डाउट, संदेह, शक। और याद रखिए, शक का कोई इलाज नहीं। क्या क्या डाउट चलता है? पहला, खुद के ऊपर डाउट है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं तो स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन मैं लोगों को बताऊंगा कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कन्विंस होंगे कि नहीं होंगे। पहले खुद तो कन्विंस हो जाओ मेरे भाई, पहले खुद तो कन्विंस हो जाओ। खुद को पहले कन्विंस करो कि मैं कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा। खुद के ऊपर डाउट है, खुद के ऊपर डाउट चल रहा है, तो कहां से कर पाओगे? उसके बाद अपलाइन के ऊपर डाउट, ज्वाइन करने के बाद अरे यार आदमी के साथ रहूंगा, काम होगा कि नहीं होगा, कुछ कर पाऊंगा? दूसरे के भरोसे तो बोलते ना, दूसरे कंधे पर केवल जनाजा जाता है।
खुद के कंधे पर बंदूक चलाना है अपने को, खुद के ऊपर भरोसा करेंगे तो दुनिया को जीत सकते हैं। सिस्टम के ऊपर डाउट, अरे यार सिस्टम इतना ऐसा बोल रहे हैं, करेंगे कि नहीं। कंपनी के ऊपर डाउट, कंपनी पैसा दे रही है, कहाँ दे रही होगी, कैसे दे रही होगी, दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। भाई समझिए, भैंस काला रहती है, चारा हरा खाती है, दूध सफेद देती है। अगर इसमें दिमाग लगाओगे कि यार काला कलर है, इसको हरा घास खिला रहे हैं और दूध सफेद दे रही है, कैसे दे रही होगी। मैं साले समझ नहीं आ रहा, मैं दूध पीऊंगा नहीं, मैं पहले पता करता हूं। तो पोस्टमार्टम करिए बैठ कर आराम से। बेवकूफी है टोटल। समझदार आदमी क्या करता है, दूध आ रहा है, दूध में मिलाओ प्रोटीन पाउडर, खाओ और तंदुरुस्ती बनाओ, ये सही है। ठीक है, और याद रखिए यार कैसे दे रहे, कॉमन सेंस अभी मैंने बताया, फिर भी लोगों के अंदर डाउट है, डर है। क्यों क्यों? अभी मैंने बताया ना, 30% में ही प्रोडक्ट बन रहा है यार, और कोई बड़ा यहाँ पर गेम तो हो ही नहीं रहा है। 100% में ले रहे हो तो 70% ही पैसा बांट रही है मेरे भाई कंपनी। 70% तो वहां भी बट रहा था, यहाँ भी बट रहा है, और कुछ जादू हो ही नहीं रहा है। फिर भी डाउट है, फिर भी डर है, फिर भी संदेह है, तो फिर कुछ इलाज नहीं है। शक का कोई इलाज नहीं है। याद रखिए, संदेह करोगे तो कोई इलाज नहीं है। प्लान के ऊपर डाउट है, अरे ऐसा प्लान बना, इतना पैसा मार रही, मरो डाउट में, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। काम के ऊपर डाउट है, काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, काम अच्छा है कि नहीं। अभी बता दिए ना, दुनिया का इतना बड़ा बड़ा आदमी, इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं काम ऐसा है ऐसा करके, फिर भी काम को लेकर डाउट है। लोग डर के मारे बताते नहीं है कि यार क्या काम करते हो। कुछ नहीं करता भाई, घर में रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। बताओ बताओ क्या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, घर बैठ के ऑनलाइन काम करके पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं। प्राउड के साथ बताओ, गर्व के साथ बताओ। लोगों को प्राउड होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए। पहले ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि खुद के ऊपर डाउट है। खुद के अंदर जो डर है और डाउट है ना, वो आपको कुछ करने नहीं देता। निकालिए डर को अंदर से, डाउट को निकालिए। कोई भी डाउट है तो और बैठिए और क्लियर करिए। डाउट लेकर काम मत करिए। जी हाँ, डाउट लेकर काम मत करिए। और प्राउड के साथ जिस दिन, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आप प्राउड के साथ, गर्व के साथ बताना स्टार्ट करोगे लोगों को, सीना तान के बोलोगे कि यार मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैं डीएमपीएल में काम कर रहा हूँ, और यहाँ लोग घर बैठ के ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, 110% आपके लाइफ के सारे सपने पूरे होने चालू हो जाएंगे बिना कुछ करे। बस वो डाउट हटा दीजिए। जिनके अंदर डाउट नहीं है उनके लिए सिस्टम है, सिस्टम में आ गए फिर लाइफ चेंज। और देख भी रहे हो, एक एक दिन का 19,000, 17,000, 18,000 ऐसे लोग इनकम ले रहे हैं, महीने के 1.5 लाख रुपए ले चुके हैं। कैसे? डर और डाउट को हटाकर। तो आपके अंदर चल रहा होगा तो हटाइए डर को। किस बात का डर यार? कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं। किस बात को लेकर डाउट? सब तो क्लियर है, पैसा कहां से दे रही, कैसा दे रही, क्लियर तो है, और क्या चीज बचा है? हटाइए सबको। ठीक है, जब भी डर लगे तो क्या करना है आपको, जब भी डर लगे और जब भी डाउट हो आपके मन में, तो अपने और अपने परिवार के बुरे समय को याद कर लेना। यार आज मैं डर रहा हूं किस लिए? पैसा कमाने के लिए डर रहा हूं। तो याद करो इस बुरे कंडीशन को, जब आपके घर में पैसा ही नहीं रहे। ऐसा समय भी आया होगा जब घर में पैसा नहीं, या किसी को मांगना पड़ा, या किसी से और मांगना पड़े। ऐसा कोई समय मत आए आपके लाइफ में, तभी आपके अंदर का डर हटेगा। याद करना उस बुरे समय को, जब भी आएगा यार इतना खराब कंडीशन, ये कैसे मैं इस बुरे समय से निकल सकता हूँ, पैसा ही निकाल सकता हूँ। पैसा आएगा कहां से? डीएमपीएल से। याद करिए तब डर हटेगा, याद करिए तब डाउट हटेगा। याद करते नहीं ना, इसलिए डर है। तो उस डर से बड़ा डर कोई डर नहीं है यार। वो जो गरीबी है ना, उससे बड़ा बेकार समय और नहीं आना चाहिए मेरे लाइफ में, जो मैंने देखा है। उससे बड़ा डर ये डर नहीं है, लेकिन उस डर को हम लोग नहीं याद करते। याद करिए उस डर को, तब ये डर कम लगेगा और आप कॉन्फिडेंस से काम करोगे। ठीक है, मन में शक आया तो क्या करना है? ट्रेन, बस और डॉक्टर को याद बस करना कि जिस ट्रेन में आप बैठते हो, क्या वहां डाउट करते हैं कि यार ट्रेन का ड्राइवर पिया है कि नहीं पिया है, इसको चलाने आता है कि नहीं, क्या लाइसेंस आप कभी चेक किए हैं? कभी नहीं चेक किए हैं। जबकि वहां जिंदगी का सवाल है। ट्रेन में बैठ गए और ड्राइवर अगर दारू पिया है, ड्रिंक किया, या उसको चलाने नहीं आता, लाइसेंस नहीं है, तो क्या हो सकता है? सोच कर देखिए। जिस बस में बैठे हैं, सोच कर देखिए, जिस बस में बैठे हैं, क्या आप कभी चेक करते हो मुंह को? चल सूंघ के गए, आ करके दिखा दारू पिया कि नहीं किया है, चल लाइसेंस दिखा मेरे को, मैं बस में बैठ रही हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मेरे लाइसेंस चेक करना है पहले आपका, तभी बैठूंगा बैठूंगी। दौड़ दौड़ के आदमी पेल पेल के ठूस ठूस के भर के बैठते हैं बस में, जगह नहीं तब भी दौड़ दौड़ के पकड़ते हैं बस और ट्रेन को। वहां क्यों शक नहीं करते? वहां जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी चेक करते हैं इसके पास है कि नहीं है, वाकई में इसके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं है, इसको इंजेक्शन लगाने आता है कि नहीं आता, कभी चेक किया हो? नहीं किया, सो जाते जाके चल पेल देंगे इंजेक्शन करके। ये सत्य है, चेक किया नहीं करते। इसलिए वहां पर डाउट क्यों नहीं करते जब जिंदगी का सवाल है? क्या चेक करते हो जो डाल रहा है दवाई, वो एक्चुअल में दवाई कौन सा है,
वाकई में बुखार का है कि नहीं, कि कहीं जहर तो नहीं डाल दिया है, चेक करते हैं? नहीं। वहां पर डाउट क्यों नहीं करते? जिंदगी का सवाल है तब। लेकिन यहाँ डाउट किस बात की, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ क्यों डाउट है भाई? वहां डाउट नहीं है तो एक ही चीज है कि आपके अंदर को डाउट को हटाइए। जो वहां बिलीव कर सकते हो, जिंदगी का सवाल है तब भी, तो यहाँ बिलीव करिए। और कहा जाता है बिलीविंग इज अचीविंग, जितना विश्वास करोगे उतना पाओगे, गारंटी है। ठीक है, थोड़ा भी डाउट नहीं है ना, तो डाउट होगा तो डाउट को हटाइए। और बेहिचक जब ट्रेन में बैठ सकते हो, जिंदगी को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, एक परिवार को लेकर ट्रेन और बस में बैठ सकते हो, डॉक्टर के पास जा सकते हो बिना सर्टिफिकेट चेक किए, उनके साथ इंजेक्शन लगवा सकते हो, उनका रिकमेंड किया हुआ मेडिसिन खा सकते हो। तो यहाँ भी उसी तरीके से आप काम करिए, 100% आप अचीव कर लोगे लाइफ में। ठीक है, और उसके बाद है ये, ठीक है, याद करिए जब भी डर लगे, जब भी मन में डाउट हो, याद करिए आपके माँ बाप के कुछ सपने हैं कि नहीं है? क्या आप अपने परिवार को, अपने माँ बाप को लाइफ स्टाइल दे पा रहे हो, या दिए हो जो आप देना चाहते थे? दे पाए हो? अभी तक नहीं दे पाए हो तो क्यों डर रहे हो? करो काम। ठीक है, क्यों डाउट है? करो काम, तभी तो मिलेगा। नहीं तो रास्ता क्या है? कृषि करो, जाके देखो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कभी नहीं होने वाला। मौका मिला है ना तो करना जरूरी है। याद करना, अगर आप पति काम कर रहे हैं तो पत्नी को याद करना कि क्या मैं उसको उस लाइफ स्टाइल दे पा रहा हूँ जो डिजर्व करती है। पत्नी अगर करे तो क्या आपको लगता है कि जितना मेहनत करके वो पैसा लाते हैं आपका हस्बैंड, क्या वो लाइफ स्टाइल जी पा रहा है? क्या वो खुश है अपने लाइफ से? कभी पूछे हो बैठा के? पूछ कर देखो, तब समझ में आएगा। नहीं किए ना, इसलिए डर है, इसीलिए डर है ना। उनके डर से बड़ा डर कुछ नहीं है। बैठा के पूछ के देखना, इतना मेहनत करके वो पैसा लाता कहाँ से? कितना मेहनत है वहां पर, कितना बॉस का गालियां सुनता है, तब जाके वो महीने के 10-12 हजार कमाता है। वो नहीं दिखता लोगों को। ठीक है, पूछिए बैठा के, तब डर हटेगा। और उसको अगर वो उस लाइफ से निकालना है तो जिम्मेदारी आपकी। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों को पूछ कर देखो, खिलौना जब मांगता है ना तो हम देखते हैं खिलौने का रेट, वो खिलौना पसंद करता है, हम रेट देखने लग जाते हैं, अरे यार ये रेट है, ले बेटा ये प्लेन व्लेन ठीक नहीं रहता, ये ऐसा है वैसा, हम बहाना मानने लग जाते हैं, यार ये बेकार चीज है, इसको नहीं लेते, इससे आंख खराब होगा, इसे पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, बहुत सारे कारण निकाल देते हैं। ये नहीं बताते कि जेब में पैसा नहीं है बेटा। ठीक है, बताइए, आपको इन सब चीजों से निकलना होगा। वहां भी जब आपका बेटा है ना, ये भी है, जब आपका बच्चा कोई देखते रहता है खिलौना, अरे अच्छा है अच्छा, एकदम देख के खुश हो जाता है, अंदर डर चलते रहता है, फिर लेने के लिए मत बोल दें। बीबी जब जाती है दुकान में तो अच्छा अच्छा साड़ी देखती है तो अंदर डर चलते रहता है, जेब में पैसा नहीं है, डर चलते रहता है, यार यार कोई महंगा साड़ी पसंद मत कर ले, कोई अच्छा साड़ी मत देख ले, वो अंदर डर चलते रहता है। कहीं होटल होटल में जा रहे हो तो देखते हैं कहीं महंगा, यहाँ का देखते हैं, पहले रेट लिस्ट देखते हैं, ज्यादा महंगा तो नहीं है, कुछ ज्यादा महंगा तो ऑर्डर नहीं कर देगी, डर चलते रहता है। उस डर से बड़ा डर कोई डर नहीं है। उस डर को हटाने के लिए अंदर के डर को हटाइए और यहाँ पर भिड़ जाइए। ठीक है, और एक बार जरूर सोचना कि आपके परिवार की लाइफ में खुशियां आएंगी कैसे? अगर ये नहीं करें तो कैसे ला सकते हैं? क्या रास्ते हैं? नौकरी करेंगे, कृषि करेंगे, बिजनेस करेंगे? कोई रास्ता नहीं। बिजनेस के लिए पैसा च नहीं है, रहता तो यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? नौकरी के लिए तो इतना क्वालिफिकेशन नहीं है भी तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, कृषि करो, जाओ 24 घंटे खेत में डूबे रहो, नहीं हो सकता, क्योंकि आज की पीढ़ी ये सब नहीं कर सकता। तो नहीं है रास्ता, तो क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है, DMPL। ठीक है, तो जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है। ठीक है, जो हमको मिलती है वो जिंदगी नहीं है। अगर आप गरीब जिंदगी मिले आपको तो वो आपकी जिंदगी नहीं है, बल्कि जिंदगी तो वो है जो आप बनाते हो। जी हाँ, जिंदगी तो वो है आप बनाते हो। जैसे किसान क्या इसको किसानी की जिंदगी मिला था? ये खुद ही चॉइस किया है। जो किसान है वो खुद चॉइस करते हैं। ठीक है, डॉक्टर जिंदगी इनको वो नहीं है जो इनको मिलती है, खुद ही बनाते, खुद ही सेलेक्ट करते हैं। वकील ये खुद से वकील बनते हैं कि उसको जबरदस्ती वकील बना, जा बेट केस लड़े, जा 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 चला जा केस लड़ के आ जा। कभी कोई डॉक्टर को बोलते हैं जा जबरदस्ती इंजेक्शन लगा कर जा मरीज को करके, नहीं, जिंदगी वो है जो खुद ही चुने हैं। ठीक है, इंजीनियर ये खुद ही चुनते हैं अपनी लाइफ। ठीक है, तो सेम हियर आपको भी अपनी लाइफ सिलेक्ट करना होगा। आदमी गरीब बाहर में बाद में होता है। ठीक है, लोग बाहर में गरीब बाद में होते हैं, पहले तो अंदर में गरीबी होता है। ठीक है, पहले तो अंदर से गरीब हो जाता है आदमी, उसका माइंडसेट ही गरीबी वाला रहता है, इसलिए वो आदमी गरीब हो जाता है। अगर कोई आदमी गरीब घर पैदा होता है तो उसको ये नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनना है। जी हाँ, कोई आदमी गरीब घर पैदा होता है, यही तकलीफ है जिसके कारण हम डर को हटा नहीं पा रहे हैं, संदेह लेकर चल रहे हैं, डाउट लेकर। कि आदमी गरीब घर पैदा होता है तो उसको ये नहीं सिखाया जाता कि अमीर कैसे बनना है, बल्कि उसको ये सिखाया जाता है कि उस गरीबी में जीना कैसे है।
बल्कि उसको ये सिखाया जाता है कि उस गरीबी में एडजस्ट कैसे करना है, बल्कि उसको ये सिखाया जाता है कि गरीबी में गुजारा कैसे करना है। यही सिखाया जाता है, इसलिए लोग अमीर नहीं बन पा रहे हैं। तो माइंडसेट को और अपने वातावरण को बदलिए, ठीक है। अमीर लोगों के संगति पकड़िए, अमीर लोगों के साथ रहना चालू करिए, ठीक है। अमीर माइंडसेट वालों के साथ रहना चालू करिए, क्योंकि समझ रहे हो ना कि गरीब घर पैदा होना ये आपके बस में नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपके बस में। तो आप देखना गरीब मरना है कि अमीर बन के मरना है, ठीक है। डिसीजन इज योर, ठीक है। आसान तरीके से पैसे कैसे कमाएं, अब आज का टॉपिक क्या था कि अतिरिक्त आमदनी कैसे लें, ठीक है। अतिरिक्त आमदनी क्यों जरूरी है, समझ में आ गया कि हमको क्या चाहिए, खुशियां चाहिए। और खुशियां मिलेगा कैसे, जब आपके पास पर्याप्त पैसा, पर्याप्त खाली समय, मान सम्मान और सेहत रहे, अच्छी सेहत, तब खुशियां मिलेगा। और वो मिलेगा कैसे, ठीक है, जब आपके पास पैसा आ गया। तो पैसा कैसे कमाया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, मैंने आपको बताया, किसानी करिए, नौकरी करिए, बिजनेस करिए। तीनों तरीके तो आपके लिए नहीं है जिसको आप कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आप क्या जॉब कर सकते हो ठीक है। और अगर आप किसानी कर रहे हो तो किसानी करते करते जॉब कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। या जॉब करते करते और किसानी में समय दे सकते हो, जितना चाहिए उतना नहीं दे सकते। या बिजनेस करते करते और नौकरी कर सकते हो, या नौकरी करते करते बिजनेस, कोई चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक ही चीज पॉसिबल है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, और आसान तरीके से पैसा कमा सकते हैं। कैसे, डीएमपीएल में वर्क करना स्टार्ट करिए, डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है। यही एक तरीका है जहां आप अगर किसान हैं तो अपने किसानी के साथ साथ पैसा कमा सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ साथ, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ, घर के काम को करने वाले हाउस वाइफ है तो घर के काम को करते करते, बिजनेस है आपका तो उस बिजनेस के साथ साथ। यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से ये हो सकता है, डीएमपीएल। अब इसमें करना कैसे, वर्क को क्या करना है, जैसे आप सबको पता है हर चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। गाड़ी बुक करने का ऑनलाइन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होता है, फूड भी, खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर होता है, एजुकेशन भी ऑनलाइन होता है, शॉपिंग भी ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन होटल भी बुक किया जाता है। तो हर चीज जब ऑनलाइन हो चुका है तो आपके पैसे कमाने के तरीके क्यों ऑनलाइन नहीं हो सकता। विश्वास करिए, डाउट मत करिए। जब इतने लोग ऑनलाइन हो चुके तो पैसा भी ऑनलाइन कमाया जा सकता है भाई। कहाँ खोए हो, आ जाइए इस दुनिया में, इसी दुनिया में होगी नहीं हो, इतने सारे लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, तो आप पैसा कमाने का तरीका क्यों ऑनलाइन नहीं हो सकता। डाउट मत रखिए, जब ये लोगों ने कर लिया तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। ऑनलाइन पैसा क्या करना है आपको, वर्क फ्रॉम होम, घर में रहकर ऑनलाइन अपने मोबाइल से मात्र 1-2 घंटे काम करना है, ठीक है। वर्क, ऑनलाइन वर्क करना है 1-2 घंटे, अपने काम के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ, जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ घर में रहकर ही करना है। जी हाँ, कैसे करना है, इस काम को करने के लिए मात्र 3 चीजें हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, बस, बहुत सरल तरीका। जी हाँ, और ये ऑनलाइन ही घर बैठे सीखना है, कहीं कोई जाने वाने की जरूरत नहीं। क्या करना रहता है, अगर आपने इस बिजनेस को अभी चालू किया तो आपको यही काम करना है। अब समझ में आ गया काम क्या है, कैसे करना है, घर में रहकर करना है, क्या क्या है। हमको खुशियां चाहिए लाइफ में तो बहुत सारी चीजें जो हमको करनी होगी, ठीक है। और डीएमपीएल में काम स्टार्ट करेंगे जहां से आप अपने लाइफ में अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं, और आसान तरीके से, ठीक है। 2% फाइन ट्यूनिंग रखना है, 8% टेक्निक का इस्तेमाल करना है, 90% एक्साइटमेंट की जरूरत होती है। 2% फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, जिनके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया और जिनको आपने बिजनेस स्टार्ट करवाया है उनके साथ आपको बातचीत करना है बिजनेस को लेकर, यही है फाइन ट्यूनिंग। और कुछ बड़ा इसमें रॉकेट साइंस है क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात तो करना है, ऐसे भी बात करते थे, फोकट का बात करते हैं तो काम की बात करना है। किसके साथ, जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और जिसको आपने बिजनेस स्टार्ट करवाया है उसके साथ बिजनेस की ही बातें करनी है, और कुछ अलग बात ही नहीं करना है, ठीक है। यही है इस काम का डिमांड। अब सोचो कितना सिंपल डिमांड है, बात तो करना है तो काम की बात करेंगे तो सिंपल डिमांड है। दूसरा, टेक्निक करने का तरीका सीखना है तो करना क्या क्या है, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है, प्लान दिखाना है, जूम में लाना है, लोगों को फॉलोअप करवाना है, क्लोजिंग, ठीक है। तो लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट क्या करना है आपको, जिनको बताना है। सोच कर देखिए, आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप 100% ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे। आपके अंदर डाउट नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओगे, और डाउट होगा, डर होगा तो किसी को नहीं बताओगे, ये भी सत्य है। और पैसा कौन कमाएगा, जिसके अंदर डर नहीं है। पैसा कौन कमाएगा, जिसके अंदर डाउट नहीं है। और पैसा कमाना चाहते हो, दोनों चीजों को निकालिए, लोगों का लिस्ट बनाइए 400-500 लोगों का, ठीक है, और लोगों को बताना चालू करिए, ठीक है। और लोगों का लिस्ट बनाएंगे तो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देना, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ठीक है। और उनको क्या करना है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन करना है। तो आपको क्या सिखाया जाता है यहाँ पर ट्रेनिंग में, कि इनडायरेक्ट बुलाना है लोगों को। कैसे, स्टेटस में डाल के, क्या डालना है स्टेटस में, इस पोस्टर को डालना है, वर्क फ्रॉम होम का, प्रॉब्लम का, ठीक है। उसके बाद जो इनकम ले रहे हैं उनका स्टेटस डालना है, पोस्टर डालना है स्टेटस में। और कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस हो ही नहीं रहा है। ये काम तो घर बैठे करना है और सरल है काम।
क्या बड़ा भारी काम करवा रहे हैं आपसे? ईटा ईटा डोरवाया जा रहा है क्या? ईटा बनवाया जा रहा है या मसाला बनवाया जा रहा है या गड्ढा खोदवाया जा रहा है? कुछ नहीं करवाया जा रहा है। क्या आपको काम को डिस्टर्ब करने बोला जा रहा है? पढ़ाई को डिस्टर्ब करने बोला जा रहा है? बिजनेस को, नौकरी को, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं बोला जा रहा है। फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? फिर भी क्यों नहीं करना चाह रहे हो? सोच कर देखिए, कितना सारा काम यार। बातचीत कर, काम करना है, बातचीत करना है बस इसमें। और ये चीज स्टेटस व्हाट्सएप में डाल दे यार, और कुछ बड़ा भारी रॉकेट साइंस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो आप। स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, बिजनेसमैन है, इसको कैसा रहेगा लगा कर आप उनको बुला सकते हैं कि कैसा रहेगा भाई अपने पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे ऑनलाइन काम करके महीने का 10 से 12 हजार कमाया जा सके। कोई भी आदमी थोड़ी बोलेगा पैसे किसको एलर्जी यार? किसी की एलर्जी नहीं है, खुद को एलर्जी इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, और कुछ बड़ा बात नहीं। खुद को एलर्जी हुआ है इसलिए डर है, इसलिए डाउट है। हटाइए डाउट और डर को, काम में भिड़ जाइए। पैसे किसी की एलर्जी नहीं है। कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोलेगा यार पैसे मेरे की एलर्जी मत बताओ। पैसे किसी की एलर्जी नहीं है। पैसा सबको चाहिए, क्योंकि पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। ठीक है, हाउस वाइफ है, कैसा रहेगा भाभी जी अपने घर के काम को करते करते घर बैठे ऑनलाइन 1-2 घंटे मोबाइल से काम करके महीने के 10 से 12 हजार कमाया जा सके? अच्छा रहेगा? बता क्या है? कैसा रहेगा? जॉब पर्सन है, कैसा रहेगा भैया आप अपने जॉब के साथ साथ घर बैठे ऑनलाइन काम करके 1-2 घंटे अपने मोबाइल से महीने का 10 से 12 हजार और कमा सके? बोलेगा अच्छा रहेगा? क्या है बता। बिजनेस कर रहे, कैसा रहेगा अंकल अपने बिजनेस को करते करते घर बैठे ऑनलाइन काम करके मोबाइल से 1-2 घंटे महीने का 10 से 12 हजार और कमाया जा सके? अच्छा रहेगा? बस यही बताना है यार। और इसको अच्छा जानना है कैसे इन्विटेशन करना। देखिए यूट्यूब में लिंक है, सौरभ साहू सर का ट्रिकी मार्केटिंग DMPL का चैनल है, जहां पर जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। बस उसको जाकर देख लेना है कैसे इनवाइट करना है। और ये देखो 45 सेकंड लगा बोलने में। कैसा रहेगा भाई की पढ़ाई के साथ साथ घर बैठे ऑनलाइन काम करके महीने का 10 से 12 हजार कमाया जा सके? कितना सेकंड लगा? कैसा रहेगा राम भाई जैसे स्टूडेंट, कैसा रहेगा राम भाई कि अपने पढ़ाई के साथ साथ घर बैठ के मोबाइल से ऑनलाइन काम करके अपने पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए महीने का 10 से 12 हजार कमाया जा सके? 45 सेकंड लगा इनवाइट करने। और कोई यहाँ रॉकेट साइंस तो है नहीं। या तो बोलेगा अच्छा रहेगा, तो बोलेगा करेगा या नहीं करेगा, हमको क्या करना है। वो करेगा तो उसकी अच्छी, उसकी लाइफ बदलेगी, नहीं करेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। क्या आपको मार के खा देगा या पकड़ के जेल में बंद कर देगा? पूछ रहे हो तो कैसा रहेगा करके कैसे पूछ दिए मेरे? क्या इतना हिम्मत कैसे हो मेरे पूछने का? ऐसे कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा तो पूछो ना भाई, बोलो ना। बोलने में क्या रखा है? बोलने से ही सब कुछ होता है। ठीक है, बोलेंगे तब हमको रिजल्ट आएगा। बोलना सीखो, बोलना सीखो, हर चीज बोल के ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन तो हो गया। करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम जो मैंने बताया, समझाना नहीं किसी को। अब कोई वही समझाने लग गया फोन करके, अब भाई ऐसा है 30 मन खाने तुरंत काम में, इतना पैसा कमाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ये लेंगे वो लेंगे, क्या? ठीक है, किसी को समझाना नहीं है, मनाना नहीं है, सिर्फ बताना है यार। और सोचो बताने का काम कितना सरल है, अच्छा लगता है बता देते हैं यार, चलिए यार अच्छा है। करेगा नहीं करेगा ना यार, क्या दिक्कत है? डर है इसलिए नहीं बताते। क्या डर है? अगर नहीं करेगा यार बुरा तो नहीं मान जाएगा, कुछ बोल तो नहीं देगा? क्या डरना? क्या सोच कर देखिए, अगर आदमी को समझ में आया है काम करने लग गया तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, जिंदगी भर पाँव पड़ेगा वो आके, जिंदगी भर आपका नाम लेगा। ये सत्य है 100%। लेकिन आप ही के अंदर डर है, आप ही के अंदर डाउट है, जो है उसी को दोगे ना। आपके अंदर डर है तो उसको भी डर दोगे आपके अंदर डाउट है तो उसको भी डाउट दोगे। ये सत्य है, जो है वो आपके पास वही दे पाओगे ना। अब आपको कोई मांगेगा यार 2000 का नोट दे भाई, मेरे 2000 चाहिए अभी करके, और आपके पास है ही नहीं, कहां से दे पाओगे? कोई ऑप्शन ही नहीं देने का, दे ही नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो वैसा ही आपके अंदर, अगर आपके पास 2000 है तो आप दे पाओगे। अब आपके अंदर वैसे ही आपके अंदर डर है तो आप क्या दोगे? उस सामने वाले को डर दोगे। आपके अंदर डाउट है तो सामने वाले क्या दोगे? डाउट दोगे। और बोलोगे सर कैसे ज्वाइन नहीं कर रहा, सर इतना बोलने के बाद भी समझ नहीं आ रहा। सर तो आपके अंदर डाउट है, कहाँ ज्वाइन करेगा? सर ये आदमी फोन नहीं उठा रहा, तो आपके अंदर जो डर है तो वो कहाँ से फोन उठाएगा? क्योंकि आपने डिलीवर तो किया है ना उसको, जो आपके पास था। तो आपके अंदर जो है उसको निकालिए, और जो आप देना चाहते हैं वही अपने अंदर डालिए। ठीक है, सिर्फ बताना है। 90% एक्साइटमेंट, इस काम को सिर्फ मजे से करना है, खुश होकर करना है, मजबूरी में नहीं करना है इस काम को। दुनिया में हर काम लोग मजबूरी में कर रहे हैं। नौकरी मजबूरी में जाते हैं, मजे से कोई नहीं जाता भाई। नौकरी मजबूरी में करते हैं लोग। बिजनेस को मजबूरी में करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर नौकरी में नहीं गया, पैसा नहीं आया, घर कैसे चलेगा? कहां से घर में खाना आएगा? बीवी भगा देगी, बच्चे भगा देंगे, बीवी छोड़कर चले जाएगी। ये डर है, मजे से नहीं कर रहे हैं लोग, मजबूरी में कर रहे हैं। बॉस उधर गाली दे, बक दे, मार दे, तब भी आदमी नौकरी करता है। मजबूरी है उसकी, क्योंकि अगर काम में नहीं गया तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो लाइफ कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा? मजबूरी तो है।
मजे से नहीं कर रहा आदमी। बिजनेस में जाकर अगर 12 घंटे नहीं बैठा तो उसके बिजनेस का वाट लग जाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, मजबूरी में। लेकिन इस काम को लोग मजे से कर रहे हैं, तो आपको इस काम को मजे से करना है, और मजे से करेंगे तो 100% सफल आएगा। और मजे से तब कर पाएंगे जबकि आपके अंदर डर नहीं रहेगा और डाउट नहीं रहेगा, तब मजे से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्साइटमेंट का बिजनेस है, खुश होकर रहने का बिजनेस है, बस यही चीज करना है घर बैठ कर। और क्या क्या दिख रहा है इसमें, गड्ढा खोदना, ईटा बनाना, मसाला बनाना, या क्या बोलते धान धान लगाना, ऐसा कुछ तो है नहीं। किसानी करने वाला कोई काम तो नहीं है, या पढ़ाई लिखाई करना एकदम आईएएस बनने टाइप का पढ़ाई करना, ऐसा कुछ तो नहीं है। रॉकेट साइंस तो बड़ा नहीं, एकदम सरल काम है यार। इससे सरल काम अगर नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, दुनिया में कहीं आप सक्सेस नहीं होने वाले अगर इस सरल काम को नहीं कर पाए तो। इतना सरल काम सोच कर देखिए, करने का कुछ नहीं है, बस घर बैठ कर ऑनलाइन काम करना है। ठीक है, बस आपको अब आज ठान लेना है, यस यू कैन, यस आई कैन, बस मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। रोज बोलना है अपने आप को कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, और आप 100% कर लोगे। जो सोचोगे वो आप 100% कर लोगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आज हम वह जो कुछ भी हैं, आज हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। तो आज आप जो भी कंडीशन में, जिस हाल में भी हैं, जिस नौकरी में है, जिस बिजनेस में है, अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी, जितना पैसा कमा रहे हैं, वो सब आपके सोच का परिणाम है। जो आपने सोचा है वही आपको मिला। तो आज से सोच बदलिए, अमीर बनने वाला सोच बढ़ाइए और आप अमीर बन जाओगे। खुशियां चाहिए तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे खुशियां चाहिए, तो सोचोगे तब आपको मिलेगा भाई। ये मैं नहीं बोल रहा भाई, भगवान बुद्ध जी बोले हैं कि जैसा आप जो भी कंडीशन में, जिस हाल में भी हो, आपके सोच का परिणाम है। तो सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है, लहरों को बदलने की जरूरत नहीं है, कश्तियों को बदले किनारे बदल जाएंगे, बोलते हैं ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी ने मुझे आखिरी तक सुना, देखा, जाना, समझा, जो भी आपको लगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अब भिड़ कर काम करना।